लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू के लूसिफ पर करे सारे अटैक बेकार हो रहे होते हैं। आर्च एंजल गोकू बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई अटैक उस पर काम ना कर रहा हो। क्या ये वाकई में हमेशा से ही इतना ताकतवर था? गोकू को आखिरकार समझ आने लग जाता है कि उसके और लूसिफ के बीच में ताकत का गैप कितना बड़ा है। इसके बाद हम बैटलफील्ड पर तीसरे गॉड किलर यानी कि ट्रंक्स को देखते हैं, जो कि अभी धीरे धीरे करके खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। ट्रंक्स गोकू को लूसिफ के सामने खड़ा हुआ देखता है और बोलता है नहीं गोकू, ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जैसा कि मेरी टाइमलाइन में हुआ था, कुछ भी नहीं बदला है, मेरे यहाँ आने से कुछ भी नहीं हुआ है। ये लूसिफ भी उतना ही ताकतवर है जितना कि मेरे टाइमलाइन वाला लूसिफ था। नहीं, ये उससे भी ताकतवर है। ये आखिरकार मैंने क्या कर दिया? फ्यूचर ट्रंक्स को इस टाइमलाइन में आने का पछतावा हो रहा होता है और इस वक्त जो भी हो रहा है ट्रंक्स उसके लिए खुद को ब्लेम करने लग जाता है। उसके हिसाब से इस टाइमलाइन में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी टाइमलाइन से भी खतरनाक है। तभी अगले पैनल में हम देखते हैं कि लूसिफ एकदम से ही आर्च एंजल गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है। गोकू एकदम से दर्द में बोलता है मुझे छोड़ो। गोकू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं हो रहा होता। तभी गोकू बोलता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। ओमनी किंग लूसिफ गोकू को ऊपर की तरफ उठाए जा रहा होता है। गोकू के थोड़ा सा ऊपर उठते ही एकदम से गोकू को उसका बेटा दिखाई देने लग जाता है। तभी गोकू को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर पूछता है आखिर गोहान तुम्हारे पास क्यों है? उसे जाने दो और मुझसे लड़ो, मुझे पता है कि तुम मुझे चाहते हो। गोकू एक बार फिर से अपनी सारी ताकत इकट्ठा करता है और हम देखते हैं कि वो लूसिफ की गर्दन पे बहुत ही जबरदस्त किक मारता है, पर एक बार फिर से आर्च एंजल की ताकत के साथ भी वो लूसिफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लूसिफ को गोकू के अटैक से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता। लूसिफ गोकू को जवाब देता है, वो बोलता है मैंने कब कहा कि मुझे तुम चाहिए? मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है सन गोकू? तुम बस मेरे असली गोल के घिसे पिटे हिस्से हो, यानी कि वेजिटो। लूसिफ गोकू को अपने प्लान के बारे में बताना जारी रखता है। वो बोलता है एटलीस्ट शुरुआत में मेरा वही गोल था, पर अब मुझे उससे भी कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग मिल गया है। तुम पूछ रहे हो कि ये बच्चा मेरे पास कैसे है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बच्चा हाल ही में मेरे खिलाफ लड़ा था और मुझे ये बात एकदम से समझ आ गई थी कि इस बच्चे की ताकत तुम बाकी सैयंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चा किसी और मॉडल की तरह नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इसके पोटेंशियल का कोई अंत ही ना हो। एक ताकत जो कि लग रहा था कि वो किसी और रैल्म से आई हो। सीधे शब्दों में ये ताकत मेरे रैल्म से ही आई है। इसके बाद मैंने इस बच्चे के ओरिजिन पे थोड़ी बहुत रिसर्च करी और इस बच्चे यानी कि तुम्हारे बेटे के पास्ट के बारे में जानने के बाद मुझे ये पता चला कि इसका एक ग्रैंडफादर है जो कि ऑक्स डीमन किंग के नाम से जाना जाता था। डीमंस की एक ऐसी प्रजाति जो कि मॉडल रैल्म में आई थी कई हजारों साल पहले, बिल्कुल नेमेकियंस की तरह ही। कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी जनरेशंस निकलने के बाद एक वंशज अपने डीमंस की विरासत को संभालने के लिए आ गया है। और अब जब मैं नेमेकियंस की बात कर रहा हूँ, आमतौर पर जिस तरीके का डिमोनिक पोटेंशियल तुम्हारे बेटे के अंदर दबा हुआ था, उस पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए एक दूसरे डीमन से ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है। और तब मुझे पता चला कि तुम्हारा बेटा जब छोटा था तब उसने डीमन किंग पिकलो के बेटे के साथ ट्रेनिंग करी थी। इतना बोलते ही लूसिफ हंसने लग जाता है और आगे बोलता है यही नहीं, एक दूसरे नेमेकियन ने तुम्हारे बेटे के पोटेंशियल को अनलॉक भी किया था। अगर मैं सही हूँ तो उसका नाम गुरु था। अगर मैं पूरी बात को छोटे में कहूँ तो बात यह है कि तुम्हारा बेटा वो नहीं है जो कि तुम सोच रहे थे। गोकू इतना सब कुछ सुन के एकदम से चौंक जाता है। वो बोलता है गोहान। गोकू ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ अपना हाथ उठाकर एकदम से गोहान की तरफ करता है। लूसिफ गोकू से बोलता है हाँ सन गोकू, मैं तुम्हारे ही बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ और अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा ये सब कहने से क्या मतलब था, क्योंकि अब वो जल्द ही एक वेसल बनने वाला है। भले ही वो मेरा वेसल ना हो, पर वो एक बिल्कुल नए डीमन के लिए वेसल जरूर बनेगा। गोकू हैरानी से बोलता है क्या? तभी लूसिफ गोहान की तरफ देखता है और बोलता है अब सीधे रहो, रिलीज। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लूसिफ अपनी चुटकी बजाता है। लूसिफ के ऐसा करते ही हम देखते हैं कि जिन चेन्स ने गोहान को पकड़ा हुआ था वो सारी की सारी चेन्स एकदम से खुल जाती हैं। सारी की सारी चेन्स पोर्टल के अंदर वापस जाने लग जाती हैं और हम देखते हैं कि गोहान नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि दोनों डिमोनिक भाई गोहान को नीचे गिरते हुए देख रहे होते हैं। वर्जिल एकदम से डांटे से बोलता है भाई, लॉर्ड लूसिफ ने हमें साइन दे दिया है। वर्जिल के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि डांटे और वर्जिल दोनों ही जानवर की तरह चिल्लाने लग जाते हैं। दोनों डिमोनिक भाइयों को देख के ऐसा लग रहा होता है कि किसी शेर के सामने बूटी को फेंक दिया गया हो। डांटे और वर्जिल अपनी सारी की सारी इंजरीज के बारे में भूल जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत तेजी से गोहान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। गोहान की बॉडी नीचे की तरफ गिर रही होती है
और दोनों भाई बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दोनों भाइयों की बॉडी एकदम से ही किसी ब्लर की तरह दिखने लग जाती है। दोनों भाइयों की बॉडी को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी तरीके के मटेरियल में टूट रही हो। तभी वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, इधर आओ वेसल। गोहान डांटे और वर्जिल को देख के ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि वो तीनों टकराने वाले हों। पर गोहान तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि दोनों भाई एकदम से ही ब्लैक रंग के स्लज में बदल जाते हैं। आखिरकार ये ब्लैक स्लज गोहान से टकराता है। ये स्लज गोहान को पूरी तरीके से घेर लेता है और हम देखते हैं कि गोहान आखिरकार जमीन से जाके टकराता है। पर गोहान के टकराने से बहुत जबरदस्त आवाज नहीं आई होती, बहुत हल्की सी आवाज आई होती है। जो गोहान कुछ देर पहले बेहोश था वो किसी तरीके से सही तरीके से जमीन पर लैंड करने में कामयाब हो गया था और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल वैनम की तरह लग रहा होता है। गोहान किसी तरीके के ब्लैक सूट में आ गया होता है। गोहान की आंखें अभी भी बंद होती हैं और उसके मुंह से अभी तक एक भी शब्द नहीं निकला होता है। गोकू भी गोहान को जमीन पर लैंड करता हुआ देखता है, पर लूसिफ ने अभी भी गोकू की गर्दन को जकड़ा हुआ है, इसलिए गोकू अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा। वो बोलता है गोहान। पर कुछ ही पलों बाद हम देखते हैं कि लूसिफ एकदम से ही गोकू की बॉडी को झटक देता है और गोकू आखिरकार छूट जाता है। लूसिफ बहुत ही डेविलिश लुक के साथ गोकू को देख रहा होता है और बोलता है, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो सैयद? जाओ और अपने प्यारे बेटे से मिलो। लूसिफ ये बोल के एकदम से हंसता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी गर्दन को संभाल रहा होता है। वो बोलता है क्या? पर तभी हम देखते हैं कि लूसिफ की बात को मानते हुए गोकू एकदम से ही गोहान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। वेजिटा समझ रहा होता है कि क्या होने वाला है। वेजिटा बोलता है, कैकारोट रुको, मुझे नहीं लगता। पर गोकू अपने बेटे से मिलने का इंतजार नहीं कर पा रहा होता। हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर लैंड करता है और अब वो गोहान के सामने खड़ा है। गोकू और गोहान दोनों ही कुछ भी नहीं बोलते और हम देखते हैं कि गोकू धीरे धीरे करके गोहान की तरफ बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोकू गोहान के बिल्कुल नजदीक होता है। गोकू बोलता है, बेटा यहाँ पर क्या हुआ? तभी हम देखते हैं कि आखिरकार गोहान अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें ब्लैक रंग की होती हैं और किसी तरीके से वो ग्रीन सेराफिम का इस्तेमाल भी कर रहा होता है। गोहान बहुत ही ईवल स्माइल के साथ बोलता है, आखिर आपका क्या मतलब है फादर? गोहान के बाल भी बिल्कुल उसके बीस्ट फॉर्म की तरह होते हैं, पर इस वक्त उसके बाल पूरे तरीके से काले होते हैं। गोकू इस तरीके से गोहान को देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या? रुको गोहान, आखिर तुमने ये ताकत कब पाई? गोकू का इतना चौंकना काफी नहीं था। तभी गोकू एक बारी फिर से चौंकता है। गोहान एकदम से खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल गोकू के सामने है। गोकू हैरान होता है कि उसका बेटा जो कि इतने बुरी तरीके से घायल था वो एकदम से ही इतनी ज्यादा स्पीड का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। गोहान गोकू के बिल्कुल सामने आकर बोलता है, हाय डैड, मुझे लगा था कि आप मुझे नजदीक से देखना चाहते हैं। हम गोहान के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन देख रहे हैं जो कि हमने गोहान के चेहरे पे पहले कभी नहीं देखे। गोहान पूरी तरीके से ईवल लग रहा होता है। गोहान बोलता है कि आपको कुछ नहीं बोलना, आप हमेशा से ही एक बहुत ही बुरे डैड थे सन गोकू। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गोहान गोकू के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच चढ़ देता है। ये अचानक हुआ पंच इतना खतरनाक था कि गोकू के चेहरे की हालत बिगड़ जाती है। ये देख के वेजिटा एकदम से चिल्लाता है, कैकारोट। गोकू के नाक और मुंह से खून निकलने लग जाता है और हम देख सकते हैं कि गोहान के अटैक का इम्पैक्ट भी उसके चेहरे पे दिख रहा है। पर गोकू दर्द से ज्यादा शॉक में होता है। वो बोलता है, गोहान। जैसे ही गोकू को गोहान का ये पंच पड़ता है हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पावर डाउन हो जाता है और एकदम से जमीन पे गिर जाता है। सिर्फ गोहान के एक पंच से गोकू जमीन पे चटाई की तरह बिछ गया होता है। सिर्फ उस एक पंच से गोकू की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। गोकू बोलता है कि आखिर क्या चल रहा है? गोहान, तुम पर किसने कब्जा कर लिया है? गोहान इसके बाद आगे बढ़ता है और गोकू के नजदीक आने लग जाता है। तभी गोहान एकदम से अपने फादर की चेस्ट पे पैर रखता है और गोकू को इससे काफी दर्द भी होता है। गोहान बोलता है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ फादर, मैं बस थोड़ी सी नकल कर रहा हूँ। क्या आपको वो समय याद नहीं है जब अंकल रैडिट्स धरती पर आए थे और उन्होंने भी आपके साथ यही किया था? गोहान के चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल होती है। उसे गोकू के साथ ये करने में काफी मजा आ रहा होता है। वो बोलता है, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया था, पर इस बारी मैं उनका काम पूरा जरूर करूंगा। इतने बढ़िया स्पेसिमेन को पैदा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल ऐसे ही एक होस्ट की जरूरत थी। तभी गोहान के चेहरे पे काफी ईवल स्माइल आती है। वो बोलता है, अब आपने जो कहा वो अब आपके आखिरी शब्द होने वाले हैं। अलविदा सन गोकू। पर जैसे ही गोहान ये बोल रहा होता है एकदम से ही उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है, बर्निंग। गोहान चौंक कर पीछे की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर वो क्या है? गोहान देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा चमकदार रोशनी है। ये कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी एक बहुत ही खतरनाक अटैक है जो कि उसकी तरफ शूट होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि ये कौन था। ये होता है ट्रंक्स। ट्रंक्स चिल्लाता है, अटैक। फ्यूचर ट्रंक्स अपना बर्निंग अटैक एकदम से ही गोहान की तरफ शूट करता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स का अटैक गोहान तक बस पहुंचने ही वाला होता है। पर जैसे ही ट्रंक्स का ये अटैक गोहान के पास पहुंचता है हम देखते हैं कि गोहान एकदम से ही वहां से गायब हो जाता है।
पर ट्रंक्स का मकसद सिर्फ गोकू को बचाना था और उसका वो मकसद पूरा हो चुका है। ट्रंक्स इसके बाद उड़ता है और बहुत तेजी से गोकू की तरफ आता है। इसके बाद ट्रंक्स गोकू के बराबर में बैठा हुआ होता है। ट्रंक्स के हाथ में कुछ होता है जो कि वो गोकू को खिलाने वाला है। ट्रंक्स बोलता है, गोकू ये लो, इसे खाओ, ये एक सेंसुबीन है। ट्रंक्स बताता है कि उसके पास सेंसुबीन क्यों है। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि ये एक अच्छा आइडिया होगा अगर मेरे पास कुछ सेंसुबीन पड़े होंगे तो। हम देखते हैं कि इसके बाद गोकू सेंसुबीन खाने लग जाता है। तभी हम गोहान को देखते हैं जो कि आसमान में काफी ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है। गोहान काफी ज्यादा इरिटेट लग रहा होता है क्योंकि वो ट्रंक्स को भी पहचान चुका होता है। गोहान गुस्से में बोलता है कि ये तो वही फ्यूचर से आया हुआ बेवकूफ है, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। काश मेरे फ्यूचर के वर्जन ने इसे मार दिया होता ट्रेनिंग देने के बजाय। तभी गोहान एक बार फिर से चौंकता है। उसे अपने पीछे से एकदम से एक आवाज आती है। ये आवाज बोलती है, ये वो ट्रंक्स नहीं है जिसे तुम जानते हो बच्चे। जल्दी हम देखते हैं कि गोहान के बराबर में ही वेजिटा खड़ा होता है जो कि अपनी बेस फॉर्म में होता है। गोहान हैरानी से बोलता है, तुम। वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आने के बाद अपनी आंखें बंद करके गोहान के सामने खड़ा होता है। वेजिटा बोलता है कि हाँ, ये मैं हूँ, तुम्हारा प्रिंस, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुमने मेरे एक साथी सयन की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो कैसा लगता है, और तुम्हारी वो आंखें, वैसे भी वो तुम्हारी काइंड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आंखें सिर्फ हमारे लिए हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी आंखें खोलता है और पहली बारी ग्रीन सेरेफिम दिखाता है। शायद वेजिटा सही है, ग्रीन सेरेफिम शायद सिर्फ साइंस के लिए ही है। तभी ट्रंक्स के पास हम देखते हैं कि गोकू भी आखिरकार खड़ा होने लग जाता है। ट्रंक्स भी अपनी ग्रीन सेरेफिम को एक्टिवेट करके गोहान की तरफ देख रहा होता है। गोकू भी खड़े होते होते काफी चुप लग रहा होता है और उसकी भी आंखें बंद होती हैं। तभी गोकू भी अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो भी अपनी ग्रीन सेरेफिम का इस्तेमाल कर रहा होता है। गोकू चिल्लाता है, मुझे मेरा बेटा वापस दो। हम देखते हैं कि चारों के चारों साइंस एक साथ ग्रीन सेरेफिम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स और गोहान। तभी गोहान बोलता है कि इस सयन की बॉडी को ट्राई करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। उसके ही साथियों से लड़के काफी मजा आने वाला है। तुम सभी लोग आ जाओ। इसी के साथ दोस्तों हमारी इस हफ्ते की वीडियो खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।